तो फाइनली फिर से आप सभी का इस नए वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फिर से संडे का दिन यानी रविवार का दिन आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आया हुआ हूं। तो इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं। उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जितनी भी सेविका सहायिका चैनल से जुड़ी है उनको मैं बता दूं कि संडे के शाम को इस प्रकार का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है, जिसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए थे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे वीडियो में डिस्कस किया जाता है। अगर आपको कोई जरूरी क्वेश्चन जिसके आंसर आप संडे कमेंट में पाना चाहती हैं तो कहीं भी क्वेश्चन लिखिएगा या कमेंट टाइप कीजिएगा, वहां पर जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर संडे कमेंट्स में दे, ताकि उस संडे कीवर्ड को सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो संडे कमेंट्स के शुरुआत में पहला ही कमेंट जो आया हुआ है वो मानदेय के रिलेटेड आया हुआ जितेंद्र झा के नाम से पूछा गया है। लिखते हैं, अतुल भाई फरवरी और मार्च की सैलरी कब आएगी, संडे कमेंट में बताना, थैंक्स सहरसा बिहार। देखिए, मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता रखा है कि वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो भी मानदेय बाकी है, कई सेविकाओं का जो है वो जनवरी से ही बाकी है, जनवरी 2026, फरवरी मार्च दोनों का बाकी है। कई सेविकाओं का जनवरी तक का आ गया था लेकिन फरवरी और मार्च 2026 का बाकी है। तो ये वित्तीय वर्ष 2025-26 का मानदेय कहा जाएगा और ये मानदेय जब भी आएगा आपके पुराने वाले मानदेय अकाउंट में ही आएगा और पूरा पैसा एक साथ आएगा। पूरा स्टेटस सबका अपडेट है, सिर्फ सेंड टू बैंक और पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड यहाँ पर पिछले 4-5 महीनों से नहीं हो रहा है। तो इसमें अभी देरी लगेगी। पिछले वित्तीय वर्ष में जो पुराना नियम था एक साथ पैसा आने का, इसमें देरी लगेगी। कहीं ना कहीं सरकार अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जब ध्यान देगी तो जिसका जहाँ से बाकी था उसका पेमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर जो है हर्ष स्टोरी नाम से आया हुआ है। लिखते हैं कि अतुल भाई जी, हमारा प्रखंड में सिर्फ 28 ड्रेस मिला है, टोटल बच्चे की संख्या 40 है, तो कैसे ड्रेस बांटेंगे, प्लीज़ संडे कमेंट में बताइएगा। देखिए, अगर आपको इस प्रकार मिला है तो ये चीज़ आपको अपने ऑफिस में सवाल उठाना चाहिए कि आखिर इतने ही ड्रेस क्यों मिले हैं। जहाँ तक मुझे अनुभव है, जीविका की ओर से एक बार में उतनी बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में ड्रेस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है कि एक बार में सभी आंगनबाड़ी केंद्र के सभी 40 बच्चों के लिए ड्रेस मिल पाए। अगर आपको शुरुआत में 28 बच्चों के लिए ड्रेस मिला है तो आपसे 28 बच्चों के ड्रेस के लिए ही सिग्नेचर ऑफिस में कराया गया होगा। बाकी जो 12 पीस आपका ड्रेस बच जाता है 12 बच्चों के लिए, वो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। आपूर्ति आवंटन की समस्या है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर इनके द्वारा पूछा गया। लिखते हैं कि अतुल भैया नमस्ते, पोषाहार अप्रैल और जून पोषाहार नहीं आया है, अररिया जिला ब्लॉक रानीगंज सेविका सोनम कुमारी। बताइए अतुल भैया क्या करें, संडे कमेंट में बताइएगा। ऑफिस से भी बात की है, घर में कुछ समझ में नहीं आता है भैया, क्या करें बताएं। देखिए, सबसे पहली बात, पोषाहार या राशन का वितरण करने का जो भी सिस्टम है ये सेविका के लिए खुद के लिए नहीं है, ये जो है लाभार्थी के लिए है। लेकिन ये बात सही है, अगर 2-4 दिन भी पोषाहार नहीं मिले या फिर THR एक आध महीना नहीं बटे तो लोग पूछने लगते हैं और बच्चे भी नहीं आना चाहते हैं। तो इसकी समस्या हमेशा चिंता सेविका को रहती है। बाकी पोषाहार का जो आवंटन होता है, जो पैसा आपको मिलता है, वो आपके ऑफिस के द्वारा क्लियर होता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, बिहार के कई जिलों में जून महीने का भी पोषाहार का पैसा मिल गया है और जून महीने का THR जो है वो वितरण भी हो गया है। हालांकि फिर भी कई जिले परियोजना बाकी है जहाँ पर अभी तक जून का पैसा नहीं मिला है, लेकिन मई तक सभी का क्लियर है। और आपके परियोजना में अगर ये स्थिति है तो आपको अपने ऑफिस में जाकर के इसके बारे में पता करना होगा कि क्या दिक्कत है, क्या सभी को पैसा नहीं आया या फिर सिर्फ आपको नहीं आया है। ये ऑफिस का मामला होता है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर बहुत ही अच्छा कमेंट जो है, रेलेवेंट कमेंट पूछा गया, इससे आप लोग भी रिलेट कर पाइएगा। राजीव भगत नाम से पूछा गया। लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग भाई, जैसे कि THR का पैकेट आने वाला है तो स्कूल के बच्चों के लिए क्या आएगा, कोई भी पैसा पोषाहार के अकाउंट में नहीं आएगा। तो पोषाहार के अकाउंट में मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए बैंक से बोला जा रहा है और जिसका अकाउंट में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है उसका पैसा रिटर्न हो गया है या अकाउंट में आया ही नहीं है। संडे कमेंट बताइएगा कि अकाउंट मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है क्या। देखिए, बैंक ये कहता है कि आपके ट्रांजैक्शन के लिए जो है कम से कम आपका मोबाइल नंबर जो है आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी जो है मोबाइल नंबर
रजिस्टर होने से और मैसेज आने से ज़्यादा चार्ज नहीं कटते हैं। अगर 3 महीने पर आपका मान के चलिए 10 मैसेज मैक्सिमम आता है तो उसी हिसाब से चार्ज कटता है। पहले जो था मैसेज ज़्यादा या कम है 18 से 20 रुपये 3 महीने पर कटते थे। तो इसके लिए आपको चिंता मुक्त रहना है। आप मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर कराइए। किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है आपको सूचना मिलनी चाहिए कि कैसा पैसा आया और किस प्रकार उसका कब निकासी हुई और कितना आया। बाकी यहाँ पर जो आपने मेन क्वेश्चन लिखा है कि TH4 का पैकेट आने वाला है, तो यहाँ पर आपने इसका आंसर जो है इसमें ही दे दिया है। यहाँ पर लिखा है TH4 का पैकेट। TH4 का पैकेट का मतलब कि वैसे लाभार्थी जिनको सिर्फ राशन का वितरण किया जाता है, बनाकर नहीं खिलाया जाता है। TH4 वितरण के लिए जो है गर्भवती धात्री और छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने से 3 वर्ष के, उनके लिए ये पैकेट आएगा। बाकी अभी तक जहां मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। अनुभव के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे रहेंगे उनको जो है पोषाहार बना करके खिलाना होता है, तो उसके खरीद के लिए पैसा कहीं ना कहीं पूर्व की भांति ही मिलता रहेगा, क्योंकि डेली बाय डेली बच्चों के मेन्यू के हिसाब से पोषाहार का पैकेट बना बनाया खाना उपलब्ध कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट भी इसी का रिलेटेड है। अली मैम नाम से पूछा गया, लिखता है कि अतुल जी जो स्कूल पर बच्चे हैं उसका राशन पैकेट मिलेगा या सरकार उसका राशि जैसे देती है वैसे ही देगी? प्लीज़ संडे कमेंट बताएं। मैं भोजपुर जिला आरा की सेविका हूँ। जहाँ तक मुझे अनुभव है, अभी मैंने आपको आंसर बताया कि स्कूल में शिक्षा 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों को डेली जो है मेन्यू के हिसाब से उनको राशन बनाकर खिलाना होता है, तो उनको जो है राशन खरीदने के लिए पैसा कहीं ना कहीं सेविकाओं के अकाउंट में ही आएगा और उतने का ही पैसा आएगा 40 बच्चों के लिए डेली का, जिस हिसाब से खिचड़ी हलवा या फिर जो भी मेन्यू रहता है जिसमें सब्जी खीर वगैरह, तो उस हिसाब से ये चीज़ें आएंगी। इसके लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश आना बाकी है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट रीना सिंह नाम से आया, लिखते हैं कि अतुल जी मेरे केंद्र सरकार वाला पैसा नहीं आया है, आधार सीडेड है, DBT इनेबल क्या होता है? संडे कमेंट बताएं। देखिए मैंने कई बार चिल्ला के 1 महीने पहले ही आप लोगों को सूचना दी थी कि ये वाला सिस्टम आने वाला है। समय से अपना जो है अकाउंट सही कर लीजिए। अगर आपके पास 2-3 अकाउंट है किसमें आपको केंद्र सरकार वाला पैसा चाहिए, जिसने समय से पूरा कर लिया था पैसा जो है जब 4 जुलाई को गया तो उनके DBT वाला अकाउंट में केंद्र सरकार का पैसा गया। ठीक वैसे ही 14 जुलाई को भी दोबारा 4500 रुपये सेविका को गया है केंद्र सरकार का। आपने आधार सेटिंग करा लिया है लेकिन DBT इनेबल नहीं मालूम है, तो आप बैंक में ये बोलिएगा कि मेरे इस अकाउंट को DBT इनेबल कीजिए। DBT इनेबल का मतलब ये होता है कि जब भी सरकार का कोई फंड आएगा, कोई पैसा आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जो PMMVY प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो पैसा आता है वो उसी अकाउंट में आएगा जिसमें महिला का आधार सीडेड और DBT इनेबल है, अन्यथा वो नहीं जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कमेंट अनीता सिंह नाम से आया है, लिखते हैं कि पुनपुन परियोजना में किसी को आया है मानदेय, किसी को नहीं आया, इसके लिए कहाँ जाए, क्या किया जाए? संडे कमेंट में बताएं। देखिए ये जो है दिक्कत सिर्फ आपके साथ नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा झंझट इस बात की फंसी है कि अकाउंट जो है आधार सीडेड और DBT इनेबल होना चाहिए। जिन्होंने भी समय से अपना काम करा लिया था उनका पैसा उनके अकाउंट में आ गया। बाकी अगर आपका नहीं आया तो एक बार ऑफिस में पता कीजिए। अगर फिर भी ऑफिस से कुछ जानकारी नहीं मिलता है तो अपने बैंक अकाउंट को आधार सीडेड DBT इनेबल करा के आप वेट कीजिए, जब भी पैसा आएगा बाकी सभी लोगों का चला जाएगा। ऐसे कई परियोजनाओं में हुआ है, मुझे सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण कई जिलों की सेविकाओं का कॉल भी आया था कि उनके ही परियोजना में कई सेविकाओं का पैसा गया है लेकिन इनका नहीं गया है, तो उनको अपना अकाउंट सही करा के वेट करने के लिए बोला गया है। कमेंट यहाँ पर ये भी मानदेय के रिलेटेड है, सैफ अली नाम से, कि मेरी सेविका के अकाउंट में 5 महीने से मानदेय नहीं आ रहा है, NPCI DBT सब लिंक है, आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? संडे कमेंट में बताएं। त्रिवेणीगंज परियोजना सुपौल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट कीजिए। और मानदेय के रिलेटेड से ऐसे ही कमेंट यहाँ भी आया है कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ, मेरा मानदेय जनवरी से रुका हुआ है, नहीं आया है अभी तक। संडे कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिएगा। देखिए पिछला वित्तीय वर्ष 2025-26 के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 तक जिनका भी पेमेंट अभी नहीं आया है उसमें देरी होगी। अभी जो है फिलहाल नए नियम के हिसाब से आधा आधा दोनों सरकार का हिस्सा अलग अलग जो है अप्रैल 2026 से आ रहा है, तो इस पर आपको फोकस करना है। पुराना वाला मानदेय जब भी आएगा वो एक साथ 9000 सेविका का पुराने वाले मानदेय अकाउंट में ही आ जाएगा। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं
चर्चा जिस पर की है, अपने अनुभव के आधार पर जिसका उत्तर दिया है, उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने सीखने समझने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट एक जैसे होते हैं, सभी का आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई जरूरी क्वेश्चन मुझसे छूट गया तो आई एम रियली सॉरी, आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आई होगी। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।